ये भीड़ भाड़ और चिंता में डूबे लोग, अस्पतालों में होती ये हलचलें, बीमारियां और लोग, जिंदगी का एक ऐसा सच जिसका सामना शायद हर किसी को करना पड़ता है। अचानक बीमार होने पर कभी किसी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर क्यों बीमार होते हैं हम। बीमारी के यूं तो कई कारण हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बीमारियां भीड़ भरे वातावरण, पर्यावरण प्रदूषण और मौसम के बदलते मिजाज का परिणाम भी हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां सामान्य बात हैं। इन बीमारियों के शिकार होने पर हम तुरंत किसी केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और दवा की गोलियां लाकर गटक लेते हैं। इन दवाओं को लेने से पहले हम किसी डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझते। जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें क्विक रिलीफ चाहिए। दूसरी ओर विज्ञापनों ने हमारे दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि कई बार हम अपने बारे में अच्छा बुरा सोचना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, हाल ही में हुए एक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि बिना सोचे समझे और डॉक्टर की सलाह लिए एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल घातक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की दवा ना लें। अब अपने अपने घरों में झांकिए। हमारे परिवारों में घरेलू नुस्खों द्वारा बीमारियों के इलाज की शताब्दियों पुरानी परंपरा है। इसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की देन कहा जाता है। आयुर्वेद में जो 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, हर वस्तु जो है उसके हिसाब से देखते हैं कि इस चीज में कौन सा दोष प्रधान है। जैसे कि व्यक्ति में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। उसी प्रकार से हर पदार्थ में भी 5 तत्व हैं। तो व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से हम देखते हैं कि खान पान की चीज में कौन सा तत्व अधिक है। तो उसी कारण से हम जो तत्व हैं उनके आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं कि अगर व्यक्ति की प्रकृति वायु है, उसका तत्व आकाश है, तो वहाँ पे हम उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि भाई आप ऐसा पदार्थ खाएं जो कि वायु प्रधान ना हो। जैसे बच्चों को अगर खांसी हो जाए, तो अगर खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है तो क्या करेंगे कि अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में लेके उसको हम बच्चे को चटा देंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ में गर्म पानी पिला देंगे। अगर सूखी खांसी है, जैसे बलगम नहीं आ रहा है, तो उसी तरह से फिर अदरक के रस को हम घी के साथ, बराबर घी के साथ वो चटा के फिर गर्म पानी पिला देंगे। इसका जो कम्बिनेशन जो है शहद का और उसके साथ में अदरक का, इसका एक जो वैज्ञानिक आधार ये है कि शरीर में जो भी कफ होता है या जो बलगम वगैरह बन जाता है, उसका मुख्यतः कारण कफ है, जिसमें कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो जल तत्व पृथ्वी तत्व जब बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अग्नि तत्व देते हैं। तो अदरक जो है उसके अंदर अग्नि तत्व की अधिकांशता है। इस कारण से शहद के साथ मिलकर उसका जो प्रभाव है बड़ा योगवाही हो जाता है। तो इसलिए शरीर में उसका प्रभाव बड़ा पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अदरक की। दिखने में भूरा और चखने में चटपटा लगने वाला अदरक का इस्तेमाल खान पान में गर्माहट पैदा करने के लिए किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक अच्छा पाचक और वायुनाशक औषधि है। ये भूख लाने और कफ मिटाने में भी गुणकारी है। भोजन से पहले अदरक का सेवन जीभ को शुद्ध करता है। पीलिया, पथरी, ज्वर और पेट में जलन जैसी बीमारियों में भी ये लाभकारी है। सूखे हुए अदरक को सौंठ कहते हैं और वो भी इतना ही उपयोगी है। यदि खाद्य क्षमताओं पर नजर डालें तो 100 ग्राम अदरक में प्रोटीन की मात्रा 2.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की 12.3 ग्राम तथा फास्फोरस की 60 मिलीग्राम तक मात्रा मौजूद रहती है। इसके अलावा खनिज, फाइबर, कैल्शियम और लौह तत्व की मौजूदगी भी होती है। 100 ग्राम अदरक से 67 किलो कैलोरी की ऊर्जा या एनर्जी मिल सकती है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, इसमें घर में क्या कर सकते हैं, तो गर्म पानी 1 टम्लर में अच्छी तरह गर्म करना चाहिए। एक गर्म पानी के साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर नहीं तो जीरा थोड़ा डाल के अच्छी तरह बॉयल करना है। फिर आफ्टर दैट थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए। वो गर्म जीरा पानी पीना चाहिए। दैट गर्म शुड फील टिल द स्टमक। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट लाइक ओनली इन इंडाइजेशन प्रॉब्लम बट इन हेवी मील. After every heavy meal, better we can keep it in mind that every night we have to take, like that also we can take. हमारे मसालों में महत्वपूर्ण है जीरा। जीरे का लाभ कफ और जीर्ण ज्वर में हो सकता है।
इसके अलावा भोजन को पचाना, भूख खोलना, पेशाब और मासिक स्राव को नियमित और व्यवस्थित करने में भी इसका उपयोग होता है। प्रति 100 ग्राम जीरे में 18.7 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम फैट, 36.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1080 मिलीग्राम कैल्शियम और 511 मिलीग्राम फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। साथ ही खनिज, फाइबर और आयरन की भी मात्रा मौजूद है। 100 ग्राम जीरा हमें 356 किलो कैलोरी की ऊर्जा दे सकता है। सबसे पहले तो अपने घर में ये मसाले की जो मसालदानी है वही अपने में औषधि का पिटारा है। उसकी हर चीज़ एक अपने में एक माने रखती है। जैसे हल्दी है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और आपके जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, जो उनके विपरीत बदल देती है। जैसे आपका सब्जी भी उससे अच्छी बनती है, नेचर की बात है। जैसे आपका कद्दू है, यदि मेथी का छौंक, कद्दू की नेचर ठंडी होती है, यदि मेथी में छौंक दिया जाए तो गर्म हो जाती है, उसका वो हो जाता है। जीरा एक अपने में वह है। आपको गैस्ट्रिक ट्रबल न हो, हींग का तड़का देते हैं, हींग का छौंक देते हैं। तो इस प्रकार से मसालदाने की सौंठ है, आपकी वायुनाशक। अब जरा लहसुन देखें। लहसुन गर्म और रूखा होता है। लहसुन का उपयोग वायु का शमन करने, भोजन को पचाने, गोरापन बढ़ाने, बंद पेशाब को खोलने और मासिक धर्म की गड़बड़ियों को दूर करने तथा आवाज और कंठ को साफ करने में लाभदायक है। दमा और पट्ठों के दर्द के लिए भी ये हितकर है। लहसुन की 100 ग्राम मात्रा में 6.3 ग्राम प्रोटीन, 0.8 ग्राम फाइबर और 29.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अन्य पदार्थ जैसे फैट, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस और लोह तत्व की मौजूदगी भी रहती है। 100 ग्राम लहसुन में 145 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं शहद की। मधुमक्खी द्वारा बनाए जाने वाले शहद पीले, लाल तथा सफेद रंगों में आते हैं। शहद गर्म स्वभाव का होता है। शरीर के रंग को उज्जवल करने, बलगम छांटने और हर प्रकार के वायु विकारों को शांत करने के लिए शहद काम की चीज है। यही नहीं, ये बंद पेशाब लाता है और बंद मासिक स्राव को पुनः जारी करता है, दूध को बढ़ाता है और गुर्दे की पथरी को तोड़ता भी है। बहुउपयोगी शहद की खासियत ये भी है कि इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है। 100 ग्राम शहद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 79.5 ग्राम होती है। अन्य तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस और लोह तत्व की मात्राएं भी पाई जाती हैं। 100 ग्राम शहद में 319 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं धनिया की। ये बीज और पत्ते दोनों ही रूपों में इस्तेमाल होता है। फीके स्वाद का मगर सुगंधित धनिया स्वभाव में शीतल होता है। इसके सेवन से चित्त प्रसन्न और दिमाग की गर्मी शांत होती है। पागलपन में भी धनिया लाभदायक है तथा मेधा को बलवान बनाता है। धात को रोकने और नींद लाने में भी उपयोगी है। 100 ग्राम धनिया में फाइबर की मात्रा 32.6 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट की 21.6 ग्राम तक पाई जाती है। कैल्शियम 630 मिलीग्राम तथा अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, फैट, खनिज, फास्फोरस और लोह तत्व भी पाया जाता है। 100 ग्राम धनिया 288 किलो कैलोरी की ऊर्जा देता है। काली मिर्च का इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के भोजन में किया जाता है। काली मिर्च भोजन में रुचि को बढ़ाती है। ये पित्त को कम करने तथा वात और कफ को दूर करने वाली है। भोजन को पचाती है, दोषों को खींचती है, कफ को छांटती है और याददाश्त तेज करती है। यही नहीं, कोढ़ में भी ये हितकर है। विषों को निकालती है और सर्दी में तमाम दिमागी बीमारियों में भी लाभदायक है। काली मिर्च की 100 ग्राम मात्रा में 6.8 ग्राम फैट, 14.9 ग्राम फाइबर, 49.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 460 मिलीग्राम कैल्शियम तथा 198 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। प्रोटीन व लोह तत्व भी कुछ अनुपात में पाए जाते हैं। प्रति 100 ग्राम काली मिर्च से 304 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। नींबू का इस्तेमाल हम वर्षों से करते आए हैं। खट्टे और मीठे नींबू से शरीर की जलन और प्यास शांत होती है। ये जिगर को बलवान करता है तथा मतली और गर्मी से होने वाली कै को रोकता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए दिन में 3 बार नींबू पीना
बहुत लाभदायक है। इसी तरह मोटापा घटाने के लिए भी सुबह शाम नींबू का पानी पीने से लाभ पहुंचने की बात कही गई है। बुखार के दौरान जब मुंह सूख जाता है तो हमारे घरों में नींबू, नमक, काली मिर्च पानी में मिलाकर पिलाने की परंपरा है। इससे लार बनाने वाली ग्रंथियां पुनः सक्रिय हो जाती हैं और मुंह का सूखापन दूर हो जाता है। मलेरिया रोग में नींबू का प्रयोग सर्वाधिक लत बताया गया है। नींबू की प्रत्येक 100 ग्राम की मात्रा में सभी प्रकार के तत्व इस अनुपात में होते हैं। प्रोटीन 1 ग्राम, फैट 0.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 11.1 ग्राम, कैल्शियम 70 मिलीग्राम, फास्फोरस 10 मिलीग्राम। नींबू से 57 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। इन घरेलू उपचारों के बारे में जानकर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी चिकित्सा परंपरा जितनी प्राचीन है उतनी ही सार्थक है? हमें इन परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। घरेलू नुस्खे जो हमारी परंपरा के अंग हैं, ये साबित करते हैं कि हम भारतीयों की जीवन पद्धति में एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण छुपा हुआ है जो स्वस्थ परिवार और शरीर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जरूरत इस बात की है कि हमें हमारी परंपराओं में छुपे उन वैज्ञानिक तत्वों को खोजना है जो हर प्राणी के लिए उपयोगी और लाभदायक है।